हाँ। आज के संध्याकालीन आरोग्य सत्र में, आरोग्य सभा में आपको मैं 2 जड़ी बूटी के बारे में, औषधीय पौधों के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। और ये दोनों पौधे आपके परिवार के अंग के रूप में आप ही के गांव में और आप ही के बाड़ी में या फुलवारी में ये रहते हैं। मेरे जो दाहिने हाथ में है इसका नाम है अकरकरा। ये विश्व प्रसिद्ध दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त औषधि के रूप में है। तो आप इसका जो फूल देख रहे हैं पीला, इसको तोड़ करके और मुंह में डाल लेना है। और डालने के बाद ये ना ऐसे गनगनाता है, बिस-बिसाता है मुंह में डालने पर। तो ये मुख में लार को रखे रहिए 2 मिनट 3 मिनट, जितना देर तक आप रखना चाहते हैं। तो जिनको दांत से, मुख से दुर्गंध आती है, जिनको दांत में दर्द है, जिनको खोड़रा फूट रहा है, या मसूड़ा में जब आपका दर्द है, जलन है, या दांत हिल रहा है, तो ये अकरकरा का प्रयोग यदि सुबह शाम कर लेते हैं या 3 टाइम कर ले, तो घरों में ऐसे गांव में उपलब्ध है आरी पर। तो इसको तोड़िए, मुख में डालिए, थोड़ा देर रखिए। या मंजन बनाते हैं, मंजन में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। या इसको सुखा जाए या ऐसे भी तोड़ करके और उंगली में ऐसे रख करके मसाज करें दांतों में, मसूड़ों में। तो ये पायरिया से लेकर के, दांत से जो खून निकलता है मसूड़े से, उससे लेकर के, दुर्गंध से लेकर के, दांत संबंधी, मसूड़े संबंधी तमाम प्रकार की बीमारियों का यह विश्व प्रसिद्ध औषधि है अकरकरा। इसका आज से ही आप लोग सेवन प्रारंभ कर दें। रात्रि को सोते समय भी प्रयोग कर सकते हैं। दांतों में थोड़ा हल्दी का पाउडर ले लीजिए, थोड़ा सा ये 2 मसल करके लपेट के और थोड़ा सा रगड़ मार के और मुख धो करके सो जाइए। और दूसरा ये है गिलोय। ये जितने भी औषधियाँ हैं आयुर्वेद की, पौधे हैं, उनमें ये सर्वश्रेष्ठ औषधि है गिलोय। इसे अमृता भी कहते हैं, गुरुच भी कहते हैं गाँव में। तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। माथे पे रहिएगा तो। जिसको बुखार लगा है, चाहे वो डेंगू का बुखार है, चाहे वो मलेरिया का बुखार है, चाहे वो टाइफाइड हो, चाहे वो चिकनगुनिया हो, किसी भी प्रकार के बुखार को खत्म करने की ताकत इस गिलोय में है। कैंसर जैसे भयंकर बीमारी में, शुगर जिनको हो गया है, शुगर रोग ठीक नहीं हो रहा है कई प्रकार के औषधियों को लेने के बाद भी, तो आप नीम का पत्ता 2-4 पत्ता खाली पेट में सुबह, और गिलोय इतना एक बीता तोड़ करके और इसके ऊपर के छिलके को या तो धो दीजिए या तो उखाड़ करके और चबा चबा के रस को घोट जाइए। नहीं तो रात्रि में इसको कूच करके 1 गिलास पानी में डालिए, सुबह खौला के छान के पी जाइए। ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और लगभग जितने प्रकार की बीमारियां हैं उन बीमारियों में गिलोय का प्रयोग किया जाता है। और स्वामी जी बार बार इसका प्रयोग करते हैं। अभी इसका गिलोय स्वरस के नाम से, गिलोय आंवला स्वरस के नाम से बाजार में उपलब्ध है। आप गिलोय के घनवटी के रूप में, गिलोय का गोली आता है, उसका प्रयोग करते हैं। गिलोय का सत्य के रूप में आता है, घनसत बना करके। यानी गिलोय कई प्रकार के स्वरूप में हमारे पास मार्केट में उपलब्ध है। लेकिन आपके गांव में जो उपलब्ध है, यदि नीम पर चढ़ा हुआ है तो ये अमृत के समान है। आप जहाँ भी इसको लगाएंगे काट करके लग जाएगा। और ये पान के पत्ते जैसा है, गमले में लगाएंगे तो शो प्लांट जैसा बहुत सुंदर लगता है ये। और दूसरा कि आप यदि घर के प्रवेश द्वार पर दाहिने तरफ लगाते हैं तो किसी को भूत पिशाच का भी भरम है तो वो नहीं प्रवेश करता है। यानी भूत पिशाच क्या है? नकारात्मक शक्तियाँ हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं। तो वो हमारे ध्यान में या हमारे घरों में या हमारे विचारों में नहीं मिल पाता है। इसके कारण इसके हवन में भी प्रयोग करते हैं। गिलोय का चूर्ण आता है, बहुत सारे जड़ियों को मिला करके, बूटियों को मिला करके, तो हवन करने से भी हमारे वातावरण शुद्ध होते हैं। तो गिलोय का सेवन आप लोग प्रतिदिन करिए। हम लोग खुद खाते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। और अब यात्रा पे रहते हैं, कहीं नहीं मिल पाता है तो उसका गोली ही रख लेते हैं, 1-1, 2-2 गोली चबा करके घोट लिया रात्रि में। तो आपको कभी भी जीवन में बीमारी नहीं होगी। किसी को फैलेरिया हो गया है, किसी को ये घुटना में दर्द है, किसी को माँ बहन को लिकोरिया है, मासिक धर्म की समस्याएं हैं, भाइयों में स्वप्न दोष की समस्याएं हैं, या बांझपन नपुंसकता की समस्याएं माँ बहनों में, भाइयों में, तो गिलोय का आप हमेशा प्रयोग कर सकते हैं। ये जीवन भर ले सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ले लेंगे तो हर्जा करेगा। ये आजीवन इसका इस्तेमाल
आप करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये दोनों जड़ी बूटी के प्रयोग को आप सुने समझे और आज से आप इसका सेवन कर देंगे और आज इसको काट करके हम लोग इस पार्क में भी लगा देंगे। तो ये लग जाएगा, दोनों पौधे इसमें नहीं है तो दोनों लगा दीजिएगा, तो पार्क भी बहुत सुंदर है आपका और ये दोनों लग जाएगा तो और बढ़िया रहेगा। नहीं हो जाए छिलको निकाले के बाद ठीक है।